हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन स्टडी 311 पर। जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा जो हेडिंग है वो क्या डाला हुआ है, व्हाट इज़ सीईटी, यानी कि सीईटी क्या है। आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सीईटी के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं कुछ भी, आज मैं कुछ भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात बताने के लिए आया हूँ कि सीईटी क्या है। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूँ। 11 सितंबर को, अभी रिसेंटली हाल ही थोड़े समय पहले 11 सितंबर को क्या हुआ, एक न्यू अपडेट आई। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्ज़ाम्स होते थे उनमें क्या क्या चेंजेस आया, थोड़ा सा चेंज आ गया। ये चेंजेस क्या हैं, सीईटी क्या है, सीईटी आने से क्या होगा, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ एस्पिरेंट को, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हो तो आपको 0.1% भी डाउट नहीं होगा। और इसके बाद मैं आपको ये पूरा का पूरा सीईटी कंप्लीट समझाने में समझा तो दूंगा ही आपको। अगर आपने ये वाली वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देख लिया तो इसके बाद आपको कभी भी दूसरी वीडियो वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सीईटी के बारे में समझा दूंगा। सीईटी आने से लाभ हुआ या नुकसान हुआ, ये सारी बातें आपके साथ हम मिलकर बता देंगे। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे डिपार्टमेंट होते, एक होता एसएससी, क्या होता एसएससी, एक है रेलवे, एक एसएससी रेलवे, और एक बैंकिंग। एसएससी रेलवे और बैंकिंग। फिलहाल के लिए आप इसी पे फोकस करना है आपको। आपको ये पता होगा ये तीनों जो डिपार्टमेंट हैं, एसएससी रेलवे और बैंकिंग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एसएससी में, रेलवे में और बैंकिंग में जो भर्तियां कराने का काम होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। आप बोलोगे बिल्कुल हमें इस बात का पता है। देखिए, इसमें ये जो एसएससी है, रेलवे है और बैंकिंग है, अभी तक क्या होता था, अभी तक होता क्या था, अब ये जो एसएससी में, बैंकिंग में और रेलवे में अगर कोई भी स्टूडेंट सिलेक्शन लेना चाहता था तो दो स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे। एक होता था आपका प्री, एक तो होता था प्री का एग्ज़ाम, प्रीलिम्स, और एक होता था मेंस। ये दो तरीके से एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट होते थे अभी तक। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट एसएससी में सेलेक्ट होना चाहता है, एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहता है, तो उसे एक तो एग्ज़ाम प्री का देना होता था और एक मेंस का। अगर कोई स्टूडेंट रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहता था तो उसे एक प्री का एग्ज़ाम देना होता है और एक मेंस का। और अगर कोई बैंकिंग में लेना चाहता था तो भी उसे दो एग्ज़ाम देने होते थे, एक प्री का और एक मेंस का। आप ये बात जानते होंगे, एसएससी रेलवे और बैंकिंग ये तीनों के तीनों जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता। और जो बच्चा इनमें सेलेक्ट होता है तो वो ग्रेड बी और ग्रेड सी की पोस्ट मिलती है उसे, ग्रेड बी की और ग्रेड सी की पोस्ट पे चयनित होता है वो। ये बात भी आपको पता होगा कि अगर आप इनके थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, भर्ती होते हो, आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ग्रेड बी की और ग्रेड सी की पोस्ट मिलेगी। अब होता क्या था, अभी तक की बात बता रहा हूँ, अभी तक ये दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे। प्री का एग्ज़ाम देना होता था हमें और फिर मेंस का था एग्ज़ाम होता था। एसएससी जो है, अगर आप एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते थे तो पहले आपको एसएससी का प्री देना होता था, यानी कि एसएससी पहले प्री एग्ज़ाम लेती थी और फिर मेंस। अगर आप रेलवे में की बात करें, कोई स्टूडेंट अगर रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहता था, रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहता था तो उसे भी ये दो एग्ज़ाम देने होते थे, एक तो रेलवे प्री का एग्ज़ाम लेता था और एक मेंस का। और बैंकिंग में भी यही प्रक्रिया थी, यही प्रोसेस थी। अब हुआ क्या, सीईटी ने क्या कर दिया, ये जो सीईटी है, अगर हम इस सीईटी की बात करें, सीईटी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये होती है कॉमन एलिजिबिलिटी, सेंट्रल एलिजिबिलिटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीईटी का मतलब ये होता है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए जो सीईटी का जो पेपर है ये तो 2020 में और 19-20 में ये चर्चा में आ गया था। 2019 में और 2020 में क्या है, ये चर्चा में आ गया था। जब हमने भी पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू किया था, बिल्कुल इंटर से निकले थे हम, जब हमने 12th पास करी थी तब भी हमने ये नाम सुने थे।
ऐसा कहते थे हमारे टीचर जिनसे हम पढ़ते थे कि अब तो सरकार जो है ना सीईटी का पेपर लागू करने वाली, सीईटी लागू करने वाली। लेकिन हुआ क्या, तो ये सीईटी के जो एग्ज़ाम है इसके बारे में 2019 और 20 में चर्चा हो चुकी है। 2020 में क्या हुआ, 2020 में कमेटी बनी सीईटी, 2020 में कमेटी बनी और 2020 में क्या है सीईटी का काम काज शुरू हुआ। सीईटी लागू करने के लिए इन्होंने पहले ही बोल दिया था, लेकिन आपको पता है 2020 और 2021 ये कोरोना में महामारी में हमारा निकल गया। तो किसी कारणवश जो है कोरोना के वजह से ये जो सीईटी का पेपर, सीईटी जो था ये लागू नहीं हो पाया। तो अब जाकर 11 सितंबर को इसने क्या करा, एसएससी ने एसएससी ये समझ लीजिए इन सारे एग्ज़ाम के लिए क्या है एक नई अपडेट मिली हमें सीईटी। अब ये जो सीईटी की फुल फॉर्म मैंने बता दिया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी से हुआ क्या, सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि अब अगर ये सीईटी लागू करते हैं, लागू हो ही गया 2024 से, समझ लेना लागू ही है। अगर आप अब ये अगर सीईटी का पेपर सीईटी लागू करते हैं तो एसएससी में, रेलवे में और बैंकिंग में प्री का एग्ज़ाम एक ही होगा, एक ही प्री होगा। एसएससी का प्री भी वही है, रेलवे का प्री भी वही है और बैंकिंग का प्री भी वही है। यानी कि आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे रेलवे की करो या बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपको अलग से प्री का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। पहले क्या होता था, पहले अगर आप एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एसएससी प्री का एग्ज़ाम लेती थी, पहले प्री पास करो फिर मेंस करो, तब जाकर सिलेक्शन मिलता था। ऐसे रेलवे में होता था, रेलवे में भी अगर कोई बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता था तो पहले उसे रेलवे का प्री पास करना होता था और फिर मेंस। उसके बाद बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी पहले बैंकिंग जो है आईबीपीएस, बैंकिंग का जो पेपर कंडक्ट कराता है वो आईबीपीएस है, वो पहले प्री का एग्ज़ाम लेता था और फिर मेंस का। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, अब होगी सीईटी लागू। तो सीईटी लागू होने से पता क्या हुआ, सीईटी लागू होने से आपको एसएससी का अलग से कोई प्री नहीं देना, रेलवे का कोई अलग से प्री नहीं देना और बैंक का कोई अलग से प्री नहीं देना। यानी कि इन तीनों का क्या है, एक ही कॉमन पेपर होगा, एक ही कॉमन पेपर होगा, आपको वो क्वालिफाई करना है। यही है सीईटी का मतलब। ये इनके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आएंगे जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसको आप छोड़ दीजिए, आप केवल इन्हीं 3 पर फोकस करिए। तो सीईटी क्या है, सीईटी की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई। क्या सीईटी क्या है ये बात आप समझ गए, बोल लो। तो सीईटी की फुल फॉर्म क्या है, सीईटी की जो फुल फॉर्म है वो ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि अगर ये सीईटी लागू होता है, अगर आप इसको ये सीईटी लागू होगा 2024 से, सीईटी अप्लाई होता है तो आपको अलग से प्री एग्ज़ाम नहीं देना। आप क्या करोगे, अब एसएससी का, रेलवे का और बैंकिंग का तीनों का एक ही पेपर होगा प्री का। अगर आप वो क्वालिफाई करते हो, ठीक है, अगर आप सीईटी का पेपर क्वालिफाई करते हो, ये अगर आप क्वालिफाई करते हो, अगर आप ये सीईटी का पेपर क्वालिफाई करते हो तो आप एसएससी के प्री में डायरेक्ट बैठ सकते हो, रेलवे का प्री भी और बैंक का प्री भी दे सकते हो। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। अब ये जो सीईटी का पेपर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ये इसकी जो वैलिडिटी होगी ये 3 साल तक होगा। यानी कि आप एक बार प्री का ये सीईटी का पेपर क्वालिफाई करो, आपने एक बार सीईटी का पेपर क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद वो जो पेपर होगा, वो जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी कि 3 साल के लिए मान्य होगा, 3 साल के लिए मान्य कर दिया जाएगा वो स्कोर कार्ड, बोल लो। तो ये था सीईटी का मतलब। अब ये जो सीईटी का पेपर है ये भी समझो, ये जो सीईटी का पेपर है ये 1 साल में 2 बार कंडक्ट होगा। चलो इसको मैं साफ करके दोबारा बता देता हूँ। यानी कि सीईटी, आप सीईटी का पेपर पास करो तो आपको अलग से इन तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग प्री देने की ज़रूरत नहीं है। सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप एक बार सीईटी का पेपर क्वालिफाई करते हो तो वो जो पेपर है, अगर आप सीईटी का पेपर क्वालिफाई करते हो, अगर आप सीईटी का पेपर क्या करते हो, क्वालिफाई करते हो, पास करते हो, तो वो 3 साल के लिए मान्य होगा, 3 ईयर्स, 3 साल के लिए वैलिड है। अब ये जो सीईटी का पेपर है ये 1 साल में 2 बार कंडक्ट होगा, यानी कि हर 6 महीने बाद, 1 साल में 2 बार, 1 साल में ये पेपर 2 बार होगा, 1 साल में 2 बार ये पेपर होना।
ठीक है भाई। एक साल में 2 बार पेपर होने का मतलब ये है, जैसे कि CDS वगैरह के पेपर होते हैं, हर 6 महीने में पेपर होता है ना, CDS का भी, NDA का CDS का पेपर होता हर 6 महीने में होता। उसी प्रकार से CET पेपर जो है वो वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। और ये बात भी उन्होंने लिखा है, मैंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है। पहले मैंने क्या करा, जैसे ही CET में चेंजेस आया तो मैंने एकदम से वो क्या है पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको समझा, समझने के बाद अच्छे तरीके से समझने के बाद तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बिल्कुल सटीक दी जाएगी, एकदम अच्छे तरीके से जानकारी दी जाएगी। ये नहीं कि आपको मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है तब जाकर वीडियो बना रहा। जल्दी जल्दी में मैंने इसलिए जो है ना, जल्दी जल्दी मैंने वीडियो नहीं बनाया, ये तसल्ली से बना रहा हूँ और कंप्लीट बताऊँगा आपको। तो ये जो है CET वो एक साल में 2 बार पेपर होगा। अब इसके अगर मैं लेवल की बात करूँ तो ये जो CET का पेपर है ये 3 स्तर पर होता है। एक तो 10th लेवल पर आप CET का फॉर्म भर सकते हो, CET दे सकते हो, और दूसरा है 12th लेवल पर, 12th लेवल पर भी CET का एग्ज़ाम होगा, और तीसरा है ग्रेजुएशन लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर। तो ये 3 स्तर पर क्या है आपका CET पेपर कंडक्ट कराएगी। CET का पेपर होगा 3 लेवल पर, ठीक है भाई। 10th लेवल पर भी आप CET का पेपर दे सकते हो, 12th लेवल पर भी, और ग्रेजुएशन लेवल पर भी आप CET का एग्ज़ाम दे सकते हो। 2024 में इसको लागू करने की प्रक्रिया है। 2024 में क्या है, अप्लाई कर दिया जाएगा, लागू हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी हैं उन सब पर। अब ये जो पेपर है एक साल में 2 बार कंडक्ट होगा, 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल, तीनों लेवल के बच्चे इसको दे सकते हैं। ये जो 10th वाला बच्चा है, 10th लेवल पर जो एग्ज़ाम होगा इसको केवल 10th वाला ही दे सकता है। 12th वाला जो एग्ज़ाम होगा उसको केवल 12th वाला ही दे सकता है। ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन लेवल वाला भी दे सकता है, इसे भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है। ग्रेजुएशन वाला दोनों को दे सकता है। ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन वाले को भी दे सकता है, 12th लेवल पर भी दे सकता है और 10th लेवल पर भी दे सकता है। ये बात समझ गए आप। अब इसके अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो भारत के 117 जिलों में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। भारत के 117 जिलों में क्या है, ये पेपर होगा भारत के 117 जिलों में, और 1000 से ज़्यादा जो है एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे इसके। 1000 सेंटर, 1000 क्या है एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे, ठीक है भाई। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के 117 जिलों में ये पेपर होगा, CET का पेपर होगा भारत के 117 जिलों में, और 1000 प्लस इसके सेंटर बनेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप CET का फॉर्म भरते हो और आपको एग्ज़ाम देना जाना पड़ता है तो आपको ये नहीं कि 500 किलोमीटर दूर या 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा। इसका मतलब ये है कि आपके घर से 100-200 किलोमीटर की दूरी पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को समझो, ये जो CET है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको अगर कोई क्वालिफाई करता है तो वो 3 साल के लिए वैलिड है, 1 साल में 2 बार होगा। ये बात मैंने आपको सबको बताई दी है। तो CET क्या है, समझ में आई या नहीं आई बात? तो समझ गए होंगे अब तो आप इसको, CET क्या है। और बताओ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। अब अगर हम बात करें किसकी, CET की, इसका देखिए एग्ज़ाम, इसके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा इसके बारे में अभी इन्होंने कुछ ओपन नहीं किया है। सिलेबस क्या है, अभी ये थोड़े समय में क्या है सिलेबस को भी खोल देंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स लेंगे इसमें। तो इसमें जो है ना CET में अभी इसके हम सिलेबस के बारे में नहीं कह सकते। फीस क्या होगी इसकी, ये भी कोई बात इन्होंने नहीं खोल ली है। तो CET में अब इससे हुआ क्या, अब मैं बता देता हूँ CET से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। देखिए CET से एक देखा जाए तो हुआ है फ़ायदा, क्योंकि आपको पता होगा चेंजेस जब भी होता है, हमारा चेंजेस जब भी होता है वो अच्छे के लिए होता, परिवर्तन हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए होता। तो एक सरकारी, ये जो सरकार है हमारी, इसने क्या काम करा, CET इसलिए लागू कर दिया जिससे कि आपको पता होगा कि पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती थी वो 2-2 साल तक पूरी नहीं होती थी, 2-3 साल तक एक भर्ती पूरी नहीं होती थी, यानी कि समय बहुत ज़्यादा लगता था। अब इन्होंने CET लागू कर दिया। CET लागू करने का एक उद्देश्य है जिससे कि भर्ती एकदम कंप्लीट कर दी जाए, भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाए। पहले होता क्या था, किसी भी वैकेंसी को पूरा करने के लिए 2 से 3 साल लग जाते थे। बताओ, 5-5 साल भी लग जाते थे वैकेंसी पूरी करने में। एक वैकेंसी को पूरी करने में 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 5-5 साल तक लग जाते थे। तो अब ये सारी दिक्कत को दूर कर दिया गया है। अब इनका एक प्रक्रिया है, इनके दिमाग में एक बात है कि जो कोई भी वैकेंसी जो होगी उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अगर सरकार CET अप्लाई करती है नहीं करेगी भाई, 100% करेगी सरकार। ये CET का पेपर CET अप्लाई करती है तो इससे क्या होगा, जो भर्तियां हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी होंगी, उनमें इतना समय नहीं लगेगा 1-1 साल 2-2 साल का। और ये जो CET का रोल है वो केवल और केवल क्या है, प्री के लिए है।
CET का मतलब प्री के लिए है। मेंस का पेपर जैसा होता था वैसे ही होगा आज भी। मेंस का पेपर जैसा होता था वैसे ही होगा, बस आपको प्री के लिए अलग से कोई पेपर नहीं देना। आप क्या करो, सेंट्रल गवर्नमेंट ये CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और उसके बाद आप इनका मेंस, इसका मेंस या और भी एग्ज़ाम हैं उनका मेंस दे सकते हो डायरेक्ट। और जो मेंस कराती थी, मेंस जो है SSC अपना अलग मेंस कराती है, रेलवे अपना अलग कराएगी और बैंकिंग अलग कराएगी। अब ये जो CET का पेपर है ये पता कौन कंडक्ट कराएगी? CET का पेपर कंडक्ट कराने का जो जिम्मा है वो किसके हाथ में है? CET एक होती NRA, क्या है NRA, NRA है भाई। क्या है? CET का जो पेपर है ये क्या है? NRA द्वारा होगा। इसकी जो फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो NRA की फुल फॉर्म होती नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये इसका क्या है? पेपर कराएगी भाई, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और 2024 में इसको लागू कर दिया जाएगा। अब ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA है ये क्या है? इनसे SSC वालों से, रेलवे वाले से और बैंकिंग वालों से क्या है? डिपार्टमेंट में बातचीत करेगी, कैसे क्या करना है, सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन ये देगी। तो ये जो CET है, CET की चर्चा 2019 और 20 में ही हो चुकी थी, लेकिन 2020 में क्या बना? ये कमेटी बनी, इसको इन्होंने CET का पूरी प्रोसेस को तैयार करा, और फाइनल रिपोर्ट जो है इन्होंने वो 23 सितंबर 2024 को इन्होंने क्या है? दी। फाइनल रिपोर्ट जो है 2023 में मिली इनकी, और इन्होंने ये बात बोल दिया कि हम इसको 2024 से अप्लाई कर देंगे। और इन्होंने एक बात और बोली है, इस पेपर को आप 10th लेवल पर तो दे ही सकते हैं, 12th लेवल पर भी दे सकते हैं इसका पेपर, और इसका पेपर ग्रेजुएशन लेवल पर भी दे सकते हैं। तो इन्होंने ये बात बोला है कि पहले हम जो पेपर कराएंगे, यानी कि पहला जो होगा CET का जो पहली बार पेपर होगा वो केवल और केवल ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चे ही दे सकते हैं, यानी कि वे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। सबसे पहले वे ग्रेजुएशन वालों की ही भर्ती कराएंगे, उसके बाद 12th और 10th वालों की कराएंगे। ऐसा क्यों करा गया है? देखिए, जब ये अगर एक साथ सबका एग्ज़ाम कराएंगे ना तो क्या होगा? अगर एक साथ सबका एग्ज़ाम होगा तो भीड़ बहुत होगी, सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, मैनेजमेंट करने में दिक्कत होगी। तो इन्होंने पहली बार ये बात बोल दी पहले ही कि हम जो पहला लेंगे CET उसमें केवल ग्रेजुएशन वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये बात इन्होंने बोल दी गई है। अब CET का पेपर क्वालिफाई, यानी कि अब सबसे मेन चीज़ क्या निकल कर आई कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको क्या करना पड़ेगा? CET क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक। दूसरी, सरकारी नौकरी के साथ साथ आपको प्राइवेट जॉब्स, पहले क्या होता था प्राइवेट जॉब में ऐसा लिखता था 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास आवेदन कर सकते हैं, स्नातक वाले आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं ये भी इस चीज़ को लिखेंगी थोड़े समय बाद, CET क्वालिफाई स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि CET का जोर शोर सेंट्रल गवर्नमेंट में तो होना ही है, दूसरा प्राइवेट संस्थाएं में भी होगा इसका, क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं जितनी भी हैं, प्राइवेट कंपनियां, ये अभी तक तो क्या करती थी, कहते थे कि 10वीं पास आवेदन भर सकते हैं, 12वीं पास, स्नातक वाले। अब क्या होगा? अब ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये भी CET के बेस पर ही भर्ती कराएंगी, आने वाले समय में ऐसा ही होगा। तो CET क्या था, ये बात मैंने पूरी आपको डिटेल में बता दी, आप समझ पाए हो जानकारी? तो अच्छा, मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी। देखिए, सिंपल सा सार इस वीडियो का ये है, अगर मैं कंक्लूजन पर पहुँचूँ, पहले क्या होता था, SSC, रेलवे और बैंकिंग या और भी जो गवर्नमेंट जॉब होती थी, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको अलग अलग प्री देना पड़ता था। SSC के लिए अलग प्री निकालना हो, रेलवे अलग प्री कराता था और बैंक अलग प्री कराता था। अब इन्होंने क्या करा, ये सारे के प्री के पेपर हटा दिए और इन्होंने बोल दिया कि अब ना इन तीनों का या और भी जो भी जॉब हैं इन तीनों का एक ही कॉमन पेपर लेंगे हम, और वो होगा CET किसके द्वारा कंडक्ट होगा? NRA, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। अगर आप इस CET का पेपर पास करते हो तो आपको इनके प्री के एग्ज़ाम नहीं देने, फिर आपको डायरेक्ट क्या करना है, इनका मेंस देना है, और अगर आपका मेंस में अच्छा स्कोर है तो आपको जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज़ नहीं है तो फिर आप पुनः प्रयास करेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे। ये बात बोल दी। मेंस जैसा होता था वैसे ही होगा। आपको ये बात भी पता होगा कि अब जो है अब काफ़ी समय से इन्होंने क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैक्सिमम पोस्टों पे अधिकांश नौकरियों में क्या है, इंटरव्यू को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है।
टाइपिंग टेस्ट है, हाँ टाइपिंग टेस्ट को इन्होंने क्या है दी है, वरीयता कंप्यूटर को वरीयता दी जा रही है आज के समय में। तो ये था सीईटी का रोल। सीईटी लागू करने से क्या होगा, जो हमारी भर्तियां हैं वो इतना लंबे समय तक जो चलती थी, 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल लो एक ही भर्ती पूरी नहीं होती थी, वो उसको चेंज करेगी सरकार का। ये अच्छा कदम है, इससे क्या होगा जल्दी जल्दी भर्ती होंगी, और ये बिल्कुल अच्छा करा सरकार ने सीईटी लागू करके मेरे हिसाब से। तो बाकी आपके हिसाब से कैसा है ये मैं नहीं कह सकता, ये आपको पता होगा। अब किसी वैकेंसी को, आज किसी बच्चे ने फॉर्म भरा, 5 साल में वैकेंसी पूरी हो रही, जाके बताओ ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा। तो सीईटी लागू करने से क्या है, ये बिल्कुल बात सुधरेगी, अब कोई भी भर्ती कम समय में पूरी होगी। तो चलिए, जैसे ही सीईटी का सिलेबस वगैरह ये डालते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, इसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो अब आप सीईटी के बारे में समझ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो को समापन करता हूँ। ओके बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप दोस्तों में अपने शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।